कुछ स्टार्ट करें तब इन लोगों को सर, आज ही से स्टार्ट करते हैं तुम लोग को कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम और पहले आ गए होते लेकिन थोड़ी सी ट्रेन का इधर उधर हो गया तो लेट हो गया, नहीं तो हम और पहले तुम लोगों को पढ़ाते हैं। अभी क्लास चल रहा है कि नहीं तुम लोगों का? किस चीज़ का? अच्छा इकोनॉमिक्स सर पढ़ा रहे हैं, चलो ठीक है, मिटा दो इसको ना, चलो अब तुम लोग बताओ, हम लोग पहले देखो कुछ भी पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे संख्या, इसको क्या कहा जाता है? नंबर। मैथ में तो पहले हम लोग को संख्या का नॉलेज होना चाहिए कि नहीं? अच्छा तुम लोग एक चीज़, दो चीज़ें देखोगे संख्या ना, एक होता है अंक और एक होता है संख्या। अगर हम तुम लोग से पूछ दे कि संख्या और अंक में डिफरेंट बताओ, यानी डिजिट और नंबर में अंतर क्या होता है, पहले तो तुम लोग को ये अगर समझ में आ गया तो जान जाओ कि मैथ तो आधा समझ गए हो। ये पहले बताओ डिजिट और नंबर में, मैंने नंबर सिस्टम आधा समझ जाओगे, मैथ आधा नहीं समझ। डिजिट और नंबर में अंतर बताओ। अंक में एक शब्द होता है, संख्या में डबल से ट्रिपल हो सकते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? तो एक संख्या नहीं होता है, एक डिजिट का संख्या भी तो होता है। देखो ऐसे नहीं है, देखो अंक क्या होता है थोड़ा समझो। हम जिसे अल्फ़ाबेट कोई लिखना होता है तो क्या लिख देते हैं? ए। अब ए लिख दिए तो इसका मतलब क्या हो गया? अल्फ़ाबेट हो गया ना। तो तुम लोगों से अगर हम ये कह दें कि अंक जो है ना संख्या प्रदर्शित करने का क्या होता है? चिन्ह होता है। माने अंक जो है संख्या प्रदर्शित करने का चिन्ह होता है। जैसे कि हम कुछ भी लिख दिए, जैसे कि हम लिख दिए, मान लो कि तुम लोगों से लिख दिए, ऐसे लिख दिए कुछ, तो इसका मतलब तुम क्या पढ़े? क मतलब कि कोई अक्षर है हिंदी के। तो उसी तरह ना जैसे कि हम ये जो है ना, ये क्या है? संख्या प्रदर्शित करने का चिन्ह होता है। ठीक है, 1 2 ऐसे लिख दिए ना, और क्या होता है? 0। मतलब डिजिट कितने होते हैं? डिजिट 10 ही होते हैं। अगर संख्या पूरा मैथ पढ़ोगे तो मैथ में डिजिट कितने होते हैं? 10 होते हैं। डिजिट कितने होते हैं? 10। लेकिन संख्या क्या होंगे? इन्फिनिटिव होगा कि भाई संख्या तो अनलिमिटेड, और इन्हीं 10 डिजिट से मिलकर क्या बनती हैं? संख्याएं बनती हैं। अब इस तरह लिख दिए तो 1 हो गया, अगर 2 बार 1 लिख दिए तो कितना हो गया? 11 हो गया। ठीक है, 3 4 5 इस तरह से अगर कामा नहीं लगा है तो क्या हो जाएगा? 345 पढ़ते हैं। ठीक है, और अब इसमें पूछते कि इस संख्या में कितने अंक है, तो कितने अंक होंगे? 3। तो ये समझ में आ रहा है ना कि अंक क्या होता है? तो अंक जो है संख्या प्रदर्शित करने का क्या है? संख्या प्रदर्शित करने का चिन्ह है। क्या है? चिन्ह है। ये बातें समझ पाए कि नहीं? एकदम समझ में आ रही बातें? देखो जिसको कोई भी दिक्कत होगी, जिसको कुछ नहीं समझ में आएगा बोलेगा भाई, तू लोग एकदम बेफिक्र बोलो, एकदम बेहिचक बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। जो बोलना है बोलो, हमको देख के घबराना नहीं यार, कोई खड़ा है। हम तुम लोग जैसा हम भी बैठते थे, हमको भी कुछ नहीं आता था, पढ़ाते पढ़ाते मन पढ़ाने लगे, वो अलग बात है। बातें समझ रहे हो ना? जो पूछना है पूछो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बातें समझ रहे हो ना? तो अंक मतलब कि अंक क्या है? तो संख्या प्रदर्शित करने का क्या होता है? चिन्ह होता है। ये चिन्ह इस तरह लिख दिए तो क्या हो गया? इसका मतलब ये संख्या हो गई। बातें समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब संख्या और अंक में डिफरेंस समझ जाओगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं। देखो संख्या, थोड़ा सा ध्यान देना है आप। देखो भाई, देखो कोई दिक्कत होगी तो बोलना एकदम बेहिचक। अब देखो संख्या में हम लोग पहले पढ़ते हैं क्या? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं भाई? नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। देखो तुम लोग को एकदम बेसिक हम बता रहे हैं, एकदम बेसिक से, जिसको कोई दिक्कत होगी बताना, एकदम बेसिक से बता रहे हैं। नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है भाई? अगर पूछ दिया जाए कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, कौन बताएगा? प्राकृतिक संख्या बहुत, अरे बेसिक सब पढ़ा है भाई, LKG UKG से, मतलब 1 2 से पढ़ते आ रहे होगे। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। देखो कुछ नहीं यार,
तो लोग गड़बड़ा का है। गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं? गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। समझ रहे हो? जैसे अब जितनी गिनती की संख्याएं होंगी 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। ठीक है, ये सारी के सारी क्या कहलाएंगे? अब जितना हम लोग काउंटिंग कर सकते हो जितना करो, जितनी मतलब कि विश्व में संख्याएं सब के सब क्या है? प्राकृतिक संख्या। यानी सब जितना काउंटिंग करो, 1 भी प्राकृतिक है, 2 भी प्राकृतिक है, 3 भी, सारी संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्या है। कोई दिक्कत नहीं है ना? देखो तो देखो अब हम लोग इसी में कुछ लिख देता है ना कि धनात्मक प्राकृतिक, नहीं अब कोई दिक्कत नहीं है ना? अब चलो देखो, उसके बाद देखो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? ठीक है, इसको कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या कहलाती है? कुछ नहीं, देखो खाली अब जीरो को इंक्लूड कर ले प्राकृतिक संख्याओं में, जीरो को भी इंक्लूड कर ले तो उसी को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। मतलब कहने का शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। बातें समझ पा रहे हो क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना? जैसे इसमें जान जाओ क्या होगा, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6, ये भी क्या होगा? इन्फिनाइट तक। सिर्फ इसमें किसको मिला लेना है? शून्य को मिलाना। तो अगर हम क्या तुम लोग से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, थोड़ा बताना है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है? पूछ रहे हैं कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि जीरो जो है प्राकृतिक संख्या नहीं। लेकिन अगर तुम लोगों से ये पूछ दें क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, हाँ, तो वो हो जाएगी। ये बातें समझ रहे हो कि नहीं? अगर कोई दिक्कत नहीं ना? अगर हम तुमसे ये क्वेश्चन पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, ये बातें समझ पा रहे हो क्या? सबसे छोटी अगर पूर्ण संख्या बोल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 0, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बोल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ रहा है एक चीज़ है? हाँ चलो ठीक है। पूर्ण संख्या के बाद होता है क्या? ध्यान में रखना, पूर्णांक संख्या। क्या होता है? पूर्णांक संख्या। ठीक है, इसको कहते हैं इंटीजर्स नंबर। ठीक है, इंटीजर्स नंबर। देखो ये संख्याओं का नॉलेज बहुत जरूरी है भाई। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है, खाली फंसाता है। कैसे बताएंगे कैसे पूछता है? इंटीजर्स नंबर। पूर्णांक संख्या क्या होता है? ध्यान रखना, ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक तथा धनात्मक, ठीक है, धनात्मक पूर्ण संख्या के परिवार, पूर्ण संख्या के परिवार को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब सुनो पूर्णांक संख्या क्या होता है। जैसे कि ऋणात्मक तथा धनात्मक पूर्ण संख्या के परिवार को क्या कहते हैं? इसमें कुछ नहीं, खाली इसमें जो हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? देखो ध्यान देना, जैसे ध्यान रखना कि ऋणात्मक तथा धनात्मक पूर्ण संख्या के परिवार को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। तो इसमें कुछ नहीं, इसमें ऋण वाला भी आ जाएगा और धन वाला भी आ जाएगा। यानी कहने का मतलब कि अगर -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये भी इन्फिनिटी तक चला जा सकता है। और माइनस में भी तुम कहाँ तक आ सकते हो? इन्फिनिटी तक आ सकते हो। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? अगर इसमें पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगी? नहीं यार, -0 क्या होता है? -0 का कोई माने वो तो इन्फिनाइट हो सकता है, हमको क्लियर है ही नहीं है। समझ रहे हो? और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या भी तुम नहीं बता सकते। हाँ, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या, क्या पूछ देगा? धनात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है, बात समझ रहे हो ना?
तो अब उसमें देखो धनात्मक में कौन, देखो ये जीरो ना ऋणात्मक होता है ना धनात्मक, धनात्मक में क्या आ जाएगा 1। ये बातें समझ रहे हो कि नहीं, कोई दिक्कत है, समझ में आ रही ये बातें, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो इसी तरह से जब क्वेश्चन लिखेगा ना, लिखेता है कि x एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, तो यानी उसके ध्यान रखना कि जब x एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या लिख दिया ना, तो इसका मतलब जो भी संख्या लिखोगे उसमें माइनस साथ में लिखना है। ये यहीं पे लड़के गड़बड़ाते हैं। अब इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, हम पूरा भी तुम लोगों से इसको पूरा डिस्कस करके तब उस पर क्वेश्चन हम कराएंगे कैसे क्या होता है। ये बातें समझ पा रहे हो क्या, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखना है लिख लो, लिखना है तो अब कैसे कब कुछ और चीज़ें बताएंगे तुम लोगों को। थोड़ा सा मेरा भाई देखो, थोड़ा सा मेरा स्पीड है, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाते हैं, तो तुम लोग जहाँ पे कहीं दिक्कत होगी तुम लोग बोल देना, कैसे तुम लोग भी हमारे लिए नए हो, हम भी तुम लोग के लिए नए ही हैं, तो थोड़ा सा जो भी दिक्कत आएगी तुम लोग बोलना है, ठीक है। कोई भी समस्या आए तो लिखो 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 बेटा। किसी को दिक्कत नहीं ना हो रही है, समझ में आ रहा ना अभी, एकदम एक एक चीज नहीं समझ में आएगा तो एकदम हिचकिचाना नहीं है, बोल देना कि नहीं समझ में आ रहा है सर पढ़ा रहे तो। हाँ चलो देख लो भाई, देख लो थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा देखो, एक चीज़ और है, अगर मतलब हम पढ़ाने लगेंगे तो तुम लोग को लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा हम सीट बनवा के तुम लोगों को टाइप करा के सब कुछ दे देंगे। क्वेश्चन सिर्फ क्या और सिर्फ क्या करना है, तुम लोगों को पढ़ना है, तो ये सब मेहनत नहीं, हम समझाते जाएंगे, तुम लोग के पास सीट रहेगी, तुम लोग आराम से अपना करते जाओगे, ठीक है। हम बोर्ड पे बार बार लिखवाएंगे, मतलब लिखवाने का सब कुछ बताएंगे बोर्ड पे, लेकिन सीट तुम लोग के पास रहेगी, लिखना कम पड़ेगा, हल ज़्यादा करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी आज पहला क्लास है, इसलिए थोड़ा सा हम सोचे कि थोड़ा परिचय हो जाए, थोड़ा वो हो जाए, लेकिन आज ही स्टार्ट कर दिए तुम लोग को पढ़ाना, देख लो। हम थोड़ा बोल कम पाते हैं, बात कम करते हैं, ज़्यादा भाई तुम लोग को पढ़ाएंगे, जितना होगा तुम लोग हमसे पढ़ सकते हो। देखो अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, सम संख्या। सम संख्या इसको क्या कहते हैं, इवन नंबर, इसको क्या कहते हैं, इवन नंबर, ठीक है। इस सम संख्या क्या होता है, कौन बताएगा सम संख्या क्या होता है। हाँ ऐसी संख्याएं जो क्या हो, ऐसी संख्याएं जो क्या हो, जो 2 से विभाज्य हो, 2 से विभाज्य हो, ठीक है। सर इसे क्यों 2 से विभाजित किया गया? सम संख्या का नियम है भाई कि 2 से हर, देखो हर सेकंड हर दूसरा नंबर गिनती में काउंट करोगे तो उसको क्या कहा जाता है, सम नंबर। ये मान लिया गया है कि सम संख्या है। अगर तुम लोग ऐसे कहोगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा, ऐसा क्यों कहा जाता है, ठीक है। ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य क्या हो, सम संख्या हो, ठीक है। जो क्वेश्चन का आंसर देने लायक होगा हम तुम लोग को डाउट छोड़ेंगे नहीं कुछ भी, तुम लोग खुद ही उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे ध्यान रखना है, सबसे छोटी सम संख्या क्या हो सकती है, 2, 4, 6, 8, 10 इन्फिनाइट तक, ठीक है। ये कहाँ तक हो जाएगा, इन्फिनाइट तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम कह दें कि पहली सम संख्या क्या होगी, सबसे छोटी या पहली सम संख्या क्या होगी, दूसरी सम संख्या, तीसरी सम संख्या, कुछ समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, चौथी सम संख्या, चौथी सम संख्या, पांचवी सम संख्या। अगर कह दे 12वीं सम संख्या क्या होगी, तुम लोग समझे नहीं हम क्यों बोल रहे थे, हम बोल रहे थे कि पहली सम संख्या बोल रहे हैं तो 2 बोल रहे हो, दूसरी कह रहे हैं तो 4 कह रहे हो, तो हम कह दे कि 12वीं सम संख्या क्या होगी, तो दुगुना कर दो भाई, नंबर का पहला सम संख्या 2 कहे, दूसरा बोले तो कितना बोले, 4, 3, तीसरा 6, तो हम 12वीं सम संख्या क्या हो जाएगी, 12 दूनी 24, 12 दूनी कितना हो जाएगा। अरे जो नंबर हम बोल रहे हैं उसका दुगुना हो जा रहा है। हम कह रहे तीसरी सम संख्या तो तुम बोले 6, चौथी सम संख्या तो बोले 8, तो हम कह रहे 13वीं सम संख्या क्या होगी,